हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा सेशन रहने वाला है जीव विज्ञान के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। वो प्रश्न रहेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं, एक बार पूरा वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप ऐसा पाएंगे कि हाँ, ये वो सिलेक्टेड प्रश्न थे जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले थे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये क्लास हमने कल लिया था और ये क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये बायोलॉजी के 20 प्रश्न थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे और ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बागवानी का संबंध किससे है? हॉर्टिकल्चर से, फ्लोरिकल्चर से, सिल्वीकल्चर से या फिर सेरीकल्चर से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हॉर्टिकल्चर। बागवानी का संबंध हॉर्टिकल्चर से है। फ्लोरिकल्चर का संबंध फूलों से है। सिल्वीकल्चर का संबंध काष्ठीय पेड़ों के संवर्धन से है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, सेलुलोज की, काइटिन की या फिर लिपिड की? कवकों की कोशिका भित्ति सही जवाब है काइटिन की बनी होती है, जबकि पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड वेसिकल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? तो आत्महत्या की थैली के रूप में हम लाइसोसोम को जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? पुरकिंजे को, लीनियस को, थियोफ्रेस्टस को या फिर अरस्तु को? आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं और आधुनिक जीव विज्ञान के जनक के रूप में लीनियस को जाना जाता है, या द्विनाम पद्धति के रूप में लीनियस को जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। अगला प्रश्न है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? पेंटोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या फिर थैलोफाइटा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, थैलोफाइटा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक असत्य फल है? यहाँ से बताना है कि आपको इनमें से कौन सा एक असत्य फल, स्ट्रॉबेरी, सेब, सहतूत या फिर केला? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेब। सेब एक असत्य फल है। इसके अलावा कटहल भी एक असत्य फल है। अगला प्रश्न है कि वायरस की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, बेंटिंग ने, मैकुलन ने या इवानोव्स्की ने? वायरस मतलब विषाणु की खोज किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इवानोव्स्की ने किया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? जिब्रेलिन्स है या साइटोकाइनिन है या एथिलीन है या फ्लोरिजेंस है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगला है तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, टिड्डी, मधुमक्खी और मच्छर किस संघ के जीव हैं? कॉर्डेटा के हैं या मोलस्का के हैं या इकाइनोडर्मेटा के हैं या आर्थ्रोपोडा के हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आर्थ्रोपोडा। जितने भी कीट पतंगी बच्चे होते हैं ये आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र का क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर, एरोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर अल्टीमीटर? तो रक्तदाब मापने का जो यंत्र है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्फिग्मोमैनोमीटर। एरोमीटर से हम क्या मानते हैं? वायु मापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? नमी मापते हैं। और अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? ऊंचाई मापते हैं। अगला है कि WBC का जीवन काल कितने दिन होता है? 7 से 10 डेज, 3 से 5 डेज, 20 से 120 डेज या 2 से 4 डेज? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2 to 4 डेज। अगला प्रश्न है कि मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का काम कौन करता है?
लिंगटन, एडिनोडेंट, लिगामेंट या फिर टेंडन। तो मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का काम टेंडन करता है। इसके अलावा अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टेंडन। अगला है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, राइबोफ्लोविन या फिर थायमिन। विटामिन सी का सही जवाब है विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24, 38, 78 या फिर 80। तो कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 78। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है कि वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है, इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरस से नहीं होती। ट्रेकोमा, गोनोरिया, कोविड-19 या फिर एड्स। तो यहाँ पे ट्रेकोमा, कोविड-19 और एड्स ये वायरस से होने वाली बीमारी है, जबकि गोनोरिया एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिबरम, थायराइड, सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेरिबरम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। अगला है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अगला है प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में किसे जाना जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर या सेरिकल्चर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यकृत। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्न्याशय। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियाँ होती है। एक स्वस्थ मनुष्य या एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न था। थैंक यू फॉर ऑल।